अपना बाबा का और तगड़ा नाम रोशन करूं। मैं भाई अपना बाबा का और तगड़ा नाम रोशन करूं। और ये जब सर्टिफिकेट देखती थी तो बोलती थी आप तो इंडिया के लिए आए हो और मैं एशिया या ओलंपिक के लिए आऊंगी। योगेश और इसका परिवार कैसा बन के साबित हुए, क्या कहोगे आप लोग? जी वो तो साबित ये तो बहुत घना खराब हो गई। हमने 71 की लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुआ। जी नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों हमारा हाथ जोड़कर राम राम। आज फिर पहुंचे हम गांव महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है ये, जो पिछली वीडियो आप लोग देख रहे हैं अंबिका हत्याकांड काफ़ी वायरल हो रहा है मुद्दा आजकल ये, और इसी विषय में हम बैठे हैं। हमारे पास में लड़की अंबिका के दादाजी और पिताजी मौजूद बैठे हैं। कुछ अपने विचार में ये दादाजी और कहना चाहेंगे उसके बारे में, क्योंकि इन्होंने बताया था हमारे को ऑफ कैमरा कि कई भाई हैं, सारे डिफेंस में हैं और छः भाई ना जी, 6 भाई है। 6 भाई में से सारे डिफेंस में थे और जो है 4 भाई चल बसे। और इनकी बहादुरी 62 की लड़ाई भी देखी है, जीत भी फतेह हासिल की है, 65 की भी देखी है, 71 की भी देखी। और आज इन्होंने जब रिश्ता देखा था, योगेश को देखा था, तो ये अपने जैसा मान के कि हम भी डिफेंस के आदमी हैं और डिफेंस के आदमी सही साबित होते हैं, आगे जाके कोई गलत दिशा नहीं चुनते, ये मान के रिश्ता देखा था। क्योंकि बड़े बुजुर्गों की सभ्यता के मुताबिक उन्होंने अपने जैसा माना कि हम भी फौजी हैं और वो फौजी लड़का देखा है तो सही रहेगा हिसाब से। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि हमारे विचार के मुताबिक, हमारी सोच के मुताबिक, क्योंकि ये लोग दहेज के खिलाफ हैं, कभी दहेज के लफड़ों में पड़े नहीं, कभी दहेज लिया नहीं, कभी दिया नहीं, और आज जो है इनकी पोती के साथ में जो हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर, अपने डिपार्टमेंट पे ये भरोसा है कि हमारे महकमे में ऐसा आदमी होता ही नहीं कोई भी। लेकिन आज इन्होंने देखा कि 100 में से नहीं, हज़ारों में से एक आधा केस तो ऐसा सामने आता है, जैसे कि आज इस पीड़ित परिवार के मुताबिक योगेश सामने आया है। हाँ जी, पहले दादाजी हैं अंबिका के, इनकी राय लेंगे हम। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना शुभ क्या नाम क्या अंकल जी अपना? बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह, आपकी उम्र कितनी होगी अंकल जी? मेरी साहब 79 साल। 79 साल है। हाँ साहब। तो आप लोग के भाई हो? 6 भाई। और 6 के 6 फौज में हो? 6 के 6 फौज में नौकरी करी है जी, और 4 गुजर लिए और 2 हम जिंदा है। ये मेरे छोटा है जी, आप बड़े हो? हाँ जी। हाँ जी। तो अंकल जी राम राम आपको भी। राम राम जी, राम राम। कौन से महकमे में थे आप लोग? मैं थे जी राज राइफल में। राज राइफल में 17 राज सवाई मान में। जी जी। तो जी, और आप कौन से महकमे में अंकल जी? 4 राजपूत में। 4 राजपूत में। जी जी। तो आपने ये लड़ाई तो काफी देखी होंगे जी? हाँ जी, 71 वाली लड़ाई देखी थी। 65 वाली लड़ाई में भर्ती हुआ था जब स्टार्ट थी, उसके बाद सीजफायर हो गया था। फिर हमारे सामने हमने 71 की लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुआ। जी तो ये लुंगीवाड़ा पोस्ट पर थे, तो वहाँ से उनकी बड़ी जबरदस्त चढ़ाई चल रही थी जी, और वहाँ पर हमने डट के मुकाबला किया और लुंगीवाड़ा पोस्ट से ही उन्हें वापस खदेड़े। और उनका विचार ये था कि उनका जब हमने डॉक्यूमेंट पकड़ा कि जी ब्रेकफास्ट हम करेंगे जैसलमेर, दोपहर का खाना खाएंगे जोधपुर और शाम को हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन किसका था ये प्रोग्राम? पाकिस्तान वालों का, उग्रवादियों का। हाँ जी। तो उनको जो है फिर वहाँ लुंगीवाड़ा पोस्ट पर हमने रोक लिया गया। और ये क्या क्या चीज है आपके आगे जी? ये जी मेरा है इंडिया का सर्टिफिकेट। इंडिया सर्टिफिकेट क्या चीज है ये जी इंडिया का सर्टिफिकेट एथलेटिक का, फॉरवर्ड करता था मैं। जी जी। तो जी ये थी जी हमारी टीम सर्विसेज की, आर्मी की टीम। जी जी। तो वो लड़ाई भी लड़ा, लड़ाई लड़ने के बाद में फिर सीजफायर होने के बाद में फिर हमने खेल स्टार्ट किया। हमने ये प्राप्त किया मेहनत करके। अच्छा ये बताओ, आप रिश्ता करने बेटी का अंबिका का गए हो गया आप भी? हाँ जी, गए थे। तो आपने ये मान के रिश्ता देखा कि जी हमने तो
हमने फौज में मैं फौजी वो लड़का देख लिया, ठीक ठीक रहेगा। हाँ जी। तो क्या पाया फिर आपने बाद में? हमने जी यही देखा था कि हम फौज में हैं 6 भाई, और हमारी 6 भाइयों की नीति बहुत बढ़िया से, और भी काम परिवार में फौज में था वो भी बहुत सही से। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये भी ठीक ही होगा। उसका फिर क्या पाया आपने? उसका पाया ये बाद में शादी के बाद उसका रिजल्ट बहुत खराब मिला। उन्हें बाद में दहेज की मांग की, धमकियां लगाई, और ये भी काफी कहा। और ये अंबिका की माँ के साथ में कुछ ऑडियो वायरल हो रही है, बदसलूकी से पेश आए, बदतमीजी भी करी कुछ। हाँ जी, बदतमीजी भी करी जी पूरे। यहाँ आने के बाद में भी फिर हमने वो भी आई गई कर दी में कोई बात ना भाई, कम उम्र का बालक से कितनी समझदार नहीं से, वो भी हमने आई गई इसी करके, और हमने अपनी बढ़िया धमकाई और उसको कुछ नहीं कहा। जी जी। तो ये फिर दहेज के लेके इतना वो 17 लाख मांग रहे हैं, कभी कुछ मांग रहे हैं, इसको क्या कहो दहेज को लेके? क्या ये समाज में कैंसर बन के साबित हो रहा है? दहेज का खिलौना, मतलब दहेज को खाने लग रहा है बेटियों को। ये दहेज सही चल रहा है, गलत चल रहा है? दहेज समाज में जो है ये जी गलत चल रहा है, दहेज का गलत चल रहा है ना। तो जी हमने 6 भाई हम फौज में थे जी, बच्चे भी हमने ब्याहे, हमने ना तो किसी ने दिए ना हमने किसी से लिए जी। बहुत हमने तो बिल्कुल सिंपल थे शादी किया है, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा, किसी की देने की नीति थी वो भी हमने नहीं लिया। हमने अपनी मेहनत तक कमाई करनी से, और भर कर खान कमाने का साथ देना अपने, कमाओ और मेहनत करो और ठाड़ते रहो, किसी दूसरा पर की कमाई नहीं ले। योगेश और इसका परिवार कैसा बन के साबित हुए, क्या कहोगे आप लोग? जी वो तो साबित तो बहुत घना खराब हो गई। हमने तो यही सोचा था कि भाई इसका पिताजी से वो भी फौज में था, ये भी फौज में से, हम भी 6 भाई था, और भी सब यहाँ के सोचना थे भाई ये भी अच्छे आदमी होंगे, लेकिन उसके बाद ये बहुत खराब आदमी हुए। और लड़की हमारी बहुत स्मार्ट थी, पढ़ी लिखी थी, काबिल थी जी। और ये जब सर्टिफिकेट देखती थी तो बोलती थी आप तो इंडिया के लिए आए और मैं एशिया या ओलंपिक के लिए आऊंगी। आपको बोलती है आप तो इंडिया के लिए आए हो, मैं एशिया की और ओलंपिक के लिए आऊंगी सर्टिफिकेट। जी जी। पर ऊपर वाले को मंजूर कुछ हो रही था, आपका नाम रोशन करूंगी। हाँ, जितना आपने किया है आपसे बढ़ चढ़ के लाऊंगी मैं भी। जी जी। अच्छे विचार दे बेटी के। तो हमने खूब पढ़ाई लिखाई मेहनत करके जी, और इस जगह पर पहुंच गई। और उस लड़के का ये विचार था कि मैं भाई अपना बाबा का और तगड़ा नाम रोशन करूं। आज वो उसने भगवान के घर भेज दी। सही मायने में आप लोग देखेंगे, अगर कोई आपके बड़े बुजुर्ग की आंखों से पानी निकल रहा होगा, वो भी पोती ना रहे, पढ़ा लिखा के MSc करा के रेलवे में भर्ती करा दी, और वो ना रहे, और उनके उच्च विचार ये सुन के कि आप तो दादाजी इंडिया लेवल के लाए हो, लेकिन मैं ओलंपिक का और एशियाड लेवल का सर्टिफिकेट ले आऊंगी, ऐसा ना जी? हाँ जी। और एक बच्चा इतना होनहार क्यों भी इस नौकरी से संतुष्ट नहीं थी, आगे और भी एजुकेशन लेके अपने टेस्ट देने में कोई बड़ा ऑफिसर बनने की उनकी तमन्ना थी, क्योंकि वो काबिल थी, अपने बलबूते पे कुछ भी कर सकती थी वो लड़की। ऐसे आगे जाके ऑफिसर बन के हमारे समाज में साबित होना, और नई जनरेशन को सही दिशा देना, और आरोपियों को सजा दिलवाना, समाज की सेवा करना, ऐसी बेटियों का हमारे समाज में जिंदा रहना ही नहीं, ऑफिसर बन के साबित होना एक अच्छी दिशा होती है। लेकिन उनका समय से पहले जिंदा ना रहना ये कलंकित है। हमारे गलती हमारे समाज की माने, या प्रशासन की माने, या दहेज के लोभियों की माने। थोड़ी बहुत गुनाहगार हम भी होते हैं इसमें, क्योंकि पहले तो हम देते हैं अपने बेटी के सुख शांति के लिए, उसको सुख हो जाएगा, बेटी को आगे जाए कमी ना रहे, लेकिन वो दहेज के लोभियों को लड़की पक्ष से एक कमजोरी मिल जाती है कि कल को कोई भी जरूरत होगी
तो लड़की को थोड़ा दबाव दे और वहां से मिल जाएगी, ये सही है गलत है जी? ये सही है जी, ऐसा ही दबाव देते हैं कि भाई इन पर लड़की पर दबाव दो और उनसे हमें कुछ और सहयोग मिल जाएगा। जी जी, क्योंकि उनकी कमाने में नहीं रहती, फिर कमाने में नहीं तने जी, बहुत लालची और लोभी आदमी निकलिया ताकि उस लड़के के साथ ऐसा किया। फिर हमने उसको इतनी पढ़ी लिखी थी, किसी से और सर्विस भी मिल सकती थी, लेकिन मैं अपना विचारों तय सोच के कि रेलवे, पुलिस और आर्मी में आदमी को मेहनत करने की समय मिल जाती है जी, तो जब इसका तरक्की करने की समय मिल जाती है तो अगर इन तीनों महकमा में अगर ये रोजगार से लग जाए तो ये जो बोल रही है कि मैं एशिया या ओलंपिक का मेडल ले सकती हूँ, तो इनमें मेहनत करके समय मिलने पर या वाकई में ओलंपिक या एशिया का मेडल लाके हमारा हिंदुस्तान को, देश को दे सकती है। देश को दे सकती है, अपने सपने पूरे कर सकती है जी, और हमारा भी नाम रोशन कर सकती है। जी जी, देश के साथ में आप लोगों को तो है ही। हाँ जी जी, जहां एक डिफेंस के 6 भाई, 6 के 6 डिफेंस में दादाजी, आप लोग ये लगा सकते हो अंदाजा कि वो कैसे कुल से होगी और कैसी उस बच्चे की सोच होगी और आगे वो क्या कर सकती है, और उसके साथ में बीच रास्ते में उसकी जिंदगी की डोरी टूट जाए, सांसें ना रहें, तो परिवार को सदमा क्या होगा आप लोग ये समझ सकते हो। और रही बात दूसरी, पिछली वीडियो में सब कुछ हवाला दे चुके हैं, लेकिन थोड़ा इसमें प्रशासन का और भी रिपीट करना चाहेंगे। लेकिन आज पुलिस रेस्ट नहीं कर रही, सिर्फ एक लड़के को किया है और 6 महीने हो चुके हैं। तस्दीक ही तस्दीक है, जाते हैं थाना कपूरथला लगता है पंजाब का, और बताया जाता है कि यहाँ से वहाँ शिफ्ट होके कुछ उन्होंने बताया हुआ था, रचा हुआ था, थाना वहाँ का लग जाएगा, और ऑडियो कुछ वायरल हो रखी है, बताया जा रहा है पंजाब पुलिस वहाँ जो ठीक काम नहीं कर रही है, सही काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, आप लोग ये अपने विचार में देते रहना और कमेंट बॉक्स में बताते रहना, अपने राय देते रहना। आज ये फौजी उस समय के मेडल है इनके पास में और अपनी पोती को वही संस्कार दिए थे अपने वाले दहेज के खिलाफ, लेकिन एक इकलौती बेटी का पिताजी मजबूर अपनी बेटी की खुशियों के लिए फिर भी सब कुछ दे के, और फिर भी बेटी की सांसें नहीं रह पाई। आज इन दादाजियों का और पिताजी का क्या कसूर है और पुलिस अपना काम क्यों नहीं कर रही, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय देते रहना आप लोग। पुलिस नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही है, और फिलहाल हमारे पास इस केस की इतनी अपडेट है। आगे कोई भी अपडेट सामने आएगी तो आप तक जरूर साझा करेंगे, और इसको शेयर करते रहना। बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।